वेलकम टू माय चैनल सुपस्टेक हब। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट इनिशियल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कौन कितने तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो और उसको कैसे रन कर सकते हो। सो बेसिकली टू टाइप्स, दोनों तरीके से आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। द फर्स्ट वे इज यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके स्प्रिंग इनिशियलाइजर टाइप करना है और जो फर्स्ट लिंक है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये स्प्रिंग का वेबसाइट है, स्प्रिंग कम्युनिटी से ही इसको दिया गया है। ये बेसिकली जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ही एक यूज़फुल टूल है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है आप कौन से टूल से बिल्ड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ग्रेडल या फिर मैवेन। बेस्ड ऑन दी लैंग्वेज आप प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हो, लाइक जावा, कॉटलिन और ग्रूवी। स्प्रिंग बूट वर्सन जो पेरेंट पॉम वर्सन है उसको आप कौन सा वर्सन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट वर्जन भी ऑप्शन में है, कुछ RC1 वर्जन भी दिया गया है। व्हाट इज स्नैपशॉट? स्नैपशॉट वर्जन इज नथिंग बट इट्स इन डेवलपमेंट, जो कि रिलीज नहीं हुआ है। ओके, इट इज नॉट स्टेबल वर्जन। और RC1 मींस रिलीज कैंडिडेट वन। RC1 वर्जन और रिलीज कैंडिडेट वर्जन जनरली रिलीज होने वाला है। बेसिकली इट इज इन टेस्टिंग फेज, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप हमेशा जो स्टेबल वर्जन है उसको लेके ही प्रोजेक्ट क्रिएट करें। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी देना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बेसिकली विल क्रिएट दी पैकेज नेम। अब मेरा ग्रुप आईडी फॉर एग्जांपल com.example यहाँ पे है, मैं इसको चेंज करके टेस्ट लेट्स से सुपस्टेक हब दिया और यहाँ पे मैंने आर्टिफैक्ट में डेमो प्रोजेक्ट 1 दे दिया। तो मेरा जो आर्टिफैक्ट होगा या फिर प्रोजेक्ट नेम होगा उसका नाम होगा डेमो प्रोजेक्ट 1, और जो पैकेज क्रिएट होगा com.substack.demo project 1। इसी तरीके से मेरा जो बेस पैकेज होगा वो क्रिएट होगा। पैकेजिंग दो ऑप्शन है, जार या फिर वार। आप बिल्ड करने के बाद आइदर यू कैन क्रिएट जार और वार फाइल, बट आई विल गो फॉर जार। कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्टी फाइल आप यूज़ कर सकते हो, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, या फिर आप YML फाइल भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का काम सेम होता है, जो भी प्रॉपर्टीज आप रखोगे उसको यूज़ उस फॉर्म में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जावा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है जो लेटेस्ट जावा और JDK वर्जन से वहाँ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग यू वांट, बट मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वहाँ पे उस वर्जन का JDK इंस्टॉल्ड ऑलरेडी होना चाहिए। आई विल गो फॉर Java 26। नाउ दिस इज माय बेसिक स्प्रिंग बूट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर आपको कोई एडिशनल डिपेंडेंसी ऐड करना है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड डिपेंडेंसी, वहाँ पे जाके जो भी आपको बेसिक ऑप्शन चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेनली हम लोग रेस्ट एपीआई या फिर वेब एपीआई डेवलपमेंट करते हैं, तो स्प्रिंग वेब आई कैन ऐड। अनदर वन इज, अगर मुझे बॉयलर प्लेट कोड हटाना है, लॉम्बर्क इज़ वेरी यूजफुल नाउअडेज, बहुत लोग यूज़ करते हैं डेवलपर। मैं अगर डिफ़ॉल्ट ऐड करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट में तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। इफ़ यू क्लिक जनरेट तो ये प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा।
बट बिफोर जनरेटिंग इफ़ यू वांट टू सी कि मेरा कैसा प्रोजेक्ट दिखने में कैसा लगेगा, तो यहाँ पे एक एक्सप्लोर करके ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे दिखेगा। ये मेरा फॉर्म फाइल, ये मेरा एसआरसी, ये मेरा एप्लीकेशन फाइल जो क्रिएट होगा। तो ओवरऑल ये मेरा फॉर्म फाइल में जितने भी डिपेंडेंसी मैंने ऐड किया है सारे यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ यू कैन क्लोज एंड जनरेट। जब आप जनरेट करोगे तो मेरा डेमो प्रोजेक्ट 1 जनरेट हो जाएगा। तो मेरा डेमो प्रोजेक्ट 1 जिप फॉर्मेट में जनरेट हो गया। तो अभी मैं इसको प्रॉपर लोकेशन में मूव करता हूँ। एक मैंने फोल्डर बना के रखा है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, जहाँ पे मैंने डेमो प्रोजेक्ट को मूव कर दिया। अभी जिप फोल्डर को अनजिप करेंगे। ओके, अनजिप हो गया। आपको देखना है कि यहाँ पे pom.xml है कि नहीं एंड src फोल्डर है कि नहीं। दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट स्ट्रक्चर में ये जरूर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आपको कोई भी आईडी में इसको ओपन करना है एंड यू कैन रन इजीली ऑन दैट। मैंने इंटेलिजे यूज किया हूँ। यहाँ पे बेसिकली यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन, यू हैव टू गो टू योर फोल्डर। तो यहाँ पे जो फोल्डर है उसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। इट विल टेक सम टाइम टू लोड। ओके, हाँ, नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। दिस इज माई प्रॉम। जो मैंने स्प्रिंग इनिशियलाइजर में ऐड किया था सारे चीज़ यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने पेरेंट स्टार्टर पैक जो भी ऐड किया था 4.0.6 वो आ गया। जावा जेडीके वर्जन मैंने 26 यूज़ किया था, यहाँ पे आया है। मैंने एडिशनली स्प्रिंग वेब एमबीसी डिपेंडेंसी ऐड किया था, लॉम्बॉग ऐड किया था, तो सारे आ गया। मैंने मैवेन चूज़ किया था, तो मैवेन का प्लगइन का भी जो प्लगइन टैग है वो भी आ गया है। ओके, नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे जो एसआरसी फोल्डर है, यहाँ पे दो फोल्डर रहता है। मेन इज़ फॉर योर सोर्स कोड, जो भी आप डेवलप करोगे कोड लिखोगे वो मेन फोल्डर के अंदर जाएगा। और जो रेलेवेंट JUnit टेस्ट केसेस आप लिखोगे और जो भी टेस्ट केसेस लिखोगे सारे टेस्ट फोल्डर के अंदर जाएगा। तो इफ़ आई सी मेन फोल्डर, यहाँ पे मेरा जो ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी दे दिया था वो मिला के मेरा जो पैकेज नेम क्रिएट हो गया एंड प्रोजेक्ट नेम बिकम्स डेमो प्रोजेक्ट 1। तो इफ आई सी डेमो प्रोजेक्ट 1 एप्लीकेशन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक पब्लिक वॉइड स्टैटिक वॉइड मेन मेथड दिया गया है एंड इफ यू सी द क्लास नेम, इसके ऊपर एक @spring boot एप्लीकेशन एनोटेशन यूज किया गया है। ये एनोटेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एनोटेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। इट इज़ बेसिकली स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड @component scan। ये तीनों मिला के ये एनोटेशन है। इफ़ यू राइट इट इंडिविजुअली सेम काम होगा। इसका काम है बेसिकली टू डिनोट दिस क्लास और दिस प्रोजेक्ट एज ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। और ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, इसका काम ही है इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करना और जो भी एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को अप करना। यहाँ पे एक रिसोर्स फोल्डर भी बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है। इफ़ यू सी मैंने
डॉट प्रॉपर्टीज ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होगा। अगर मैं YML फाइल सिलेक्ट करता तो मेरा एप्लीकेशन डॉट YML फाइल जनरेट होता। यहाँ पे there is only one property added, spring.application.name demo project 1। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, यू कैन ऐड। इसको अगर रन करना है तो सिंपली यू कैन रन दी मेन क्लास। अगर आप रन करोगे तो देखोगे यहाँ पे एक स्प्रिंग का लोगो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे बनाया गया है और उसका वर्जन आएगा। एंड देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको देख के पता लगेगा कि मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो गया। इफ यू सी हियर, यहाँ पे लास्ट में आएगा स्टार्टेड डेमो प्रोजेक्ट 1 एप्लीकेशन इन दिस मेनी सेकेंड्स। ओके, और सेकेंड लास्ट लाइन, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। बाय डिफॉल्ट जो एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर होता है वो 8080 पोर्ट में रन करता है एंड प्रोजेक्ट को वहाँ पे अप रखता है। मुझे चेक कैसे करना है, मैं सिंपली ब्राउज़र में जाऊँगा। मुझे लोकल होस्ट कोलन 8080 अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक वाइट लेवल एरर पेज आएगा जो कि बताता है कि मेरा एप्लीकेशन रन है। वाइट लेवल एरर पेज आना मतलब एप्लीकेशन मेरा चल रहा है। ओके, जब आगे रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे आता है। बट वाइट लेवल पेज एरर पेज आना मतलब मेरा एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा तो ये वाइट लेवल पेज भी चला जाएगा। ओके, नाउ देर इज अनदर वे जैसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। उसका इसके लिए मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ प्रोजेक्ट को एंड ओके, मैंने रिमूव कर दिया एंड आई विल ओपन द इंटेलिजे अगेन। इंटेलिजे या फिर कोई भी एडवांस आईडी में आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया जाता है कि यू कैन सिलेक्ट अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, यू कैन क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, कॉटलिन प्रोजेक्ट, ग्रूवी प्रोजेक्ट। ऐसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सेम ऑप्शंस जो हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर में देखे ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस यहाँ पे है। कहाँ पे क्रिएट होगा, क्या नाम होगा। अगर मैं इसको देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट 2 तो मेरा एप्लीकेशन का नाम होगा डेमो प्रोजेक्ट 2। एंड कौन से लैंग्वेज में क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल जावा, कॉटलिन, ग्रूवी। जावा में मैं करूँगा। मुझे टाइप कौन सा देना है, कौन सी टूल से मुझे बिल्ड करना है, मैं मैवन सिलेक्ट किया। ग्रुप आईडी क्या होगा, ग्रुप आईडी मेरा होगा फॉर एग्जांपल मैंने com डॉट substack hub और आर्टिफैक्ट होगा डेमो प्रोजेक्ट 2। सो माय पैकेज नेम विल बी com.substackhub.demo project। अब जेडीके वर्जन कौन सा यूज़ करना है, पैकेजिंग क्या होगा, जार, प्रॉपर्टी फाइल अगेन YML यूज़ करना है कि प्रॉपर्टी फाइल यूज़ करना है, सेम जैसे इनिशियलाइजर में था सेम आप ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। एडिशनली जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, लॉम्बॉग ऐड किया था, तो ऐसे ही सारे जार ऑप्शंस यहाँ पे भी जो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी आपको इनिशियली चाहिए यू कैन ऐड नाउ। और यहाँ पे स्प्रिंग बूट वर्जन भी आप जो भी यूज़ करना है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्प्रिंग इनिशियलाइजर यहाँ पे मिलेगा।
मैंने क्रिएट कर दिया। यू विल सी a Spring Boot project has been created very quickly. Okay, now same structure src रहेगा, pom xml फाइल रहेगा which is very important, and जो भी मैंने इनपुट दिया वो सारे इनपुट जैसे पेरेंट वर्सन, पेरेंट पॉम वर्सन, प्रोजेक्ट नेम, जेडीके वर्सन, वो सारे मेरा क्रिएट हो गया। और जो भी मैंने डिफ़ॉल्ट जार ऐड किया था सारे ऐड हो गया। एंड सिमिलरली देयर विल बी अ डेमो प्रोजेक्ट टू एप्लीकेशन फाइल जहाँ पे स्प्रिंग @spring boot एप्लीकेशन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एडेड रहेगा एंड स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन ये कमांड भी रहेगा जो कि इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करेगा। इफ़ यू रन दैट same way it will show you the spring logo, then it will basically say कि मेरा जो प्रोजेक्ट है डेमो प्रोजेक्ट 2 it is already started. Okay, and also Tomcat started on port 8080. सिमिलर वे में अगर मैं लोकलहोस्ट 8080 को हिट करता हूँ तो वाइट लेवल एरर पेज आएगा एंड इट विल डिनोट कि मेरा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो ऑफ हो गया है। सो इसी तरीके से आप आपका जो इनिशियल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो, and you can see whether your application is running or not. I hope you like the video. If there is any question आप comment section में पूछिए and please subscribe my channel. Thanks for watching.